आगे बढ़ते बड़ी खबर मथुरा से, जहां मथुरा में फरसा वाले बाबा हत्याकांड पर बवाल देखने को मिला और संत समाज में भारी आक्रोश आज भी देखने को मिल रहा है। तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी सच्चिदानंद ने बदला लेने का बयान दिया है। हत्याकांड पर साध्वी प्राची ने भी चेतावनी दी है। तो कुल मिलाकर देखिए, मथुरा में गौ रक्षक फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद संत समाज में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस मामले में चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज और साध्वी प्राची ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी सच्चिदानंद ने चेतावनी भरे अंदाज में ये कहा है कि इस हत्या का जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा के रक्त की हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। इस बयान के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। वहीं प्रशासन सतर्क हो गया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर फरसा बाबा वाले हत्याकांड को लेकर अब चेतावनी यहां पर साधु संतों की ओर से दी जा रही है। मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के द्वारा चंद्रशेखर फरसा वाले बाबा की निर्मम हत्या के मामले में अब संतों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर महाराज मेरे साथ हैं। महाराज जी, देखिए, गौ तस्करों के द्वारा फरसा वाले बाबा का जिस तरीके से वो गौ तस्करों पर लगाम लगाना चाहते थे, अब वो गोलोक धाम को पधार चुके हैं। ये बड़ा ही हृदय विदारक घटना हम लोगों के साथ में हुई है। एक संत हमारे बीच में जो गौ सेवा कर रहे थे, गौ सेवा की गौ माता की रक्षा के लिए दिन रात कार्य कर रहे थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये इस प्रकार का एक बहुत बड़ा कृत्य है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न भी लगाता है शासन प्रशासन के ऊपर कि इस प्रकार के तस्कर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हुए हैं, जबकि हमारी योगी जी की सरकार है, बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रही है। उसके बाद भी इनके अंदर कोई भय व्याप्त नहीं हो रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा विचार करने का प्रश्न अब शासन पे भी आता है, प्रशासन पे भी आता है कि कड़ी तरीके से, और हम साफ मांग करते हैं कि कोई भी इसमें गिरफ्तारी नहीं, सीधे एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर नहीं, फुल एनकाउंटर चाहिए। हमारा एक संत मरा है और जितने भी लोग हैं, केवल 4-6 लोग वो नहीं आने चाहिए। जहाँ से रैकेट चलता है वहाँ तक की पूरी अब खाक छानी जानी चाहिए और सबको कड़ी से कड़ी सजा, और एक ही सजा हम मांगते हैं, एनकाउंटर। देखिए महाराज जी, सरकार ने संज्ञान लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शाम को एक बैठक भी बुलाई है। तो किस तरीके की रणनीति आगे संतों की रहेगी, क्योंकि सरकार तो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश सख्त कार्रवाई के लिए दे रही है। देखिए, योगी जी भी एक संत हैं और आज एक संत ने अपना गौ माता के लिए बलिदान दिया है। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। एक एक कतरे खून का हिसाब अब हम लेकर रहेंगे और हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि पहली बात तो उन पे हम कोई संदेह नहीं करते। उनका शासन प्रशासन बड़ा अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। जो भी निर्णय होगा मजबूती से होगा और योगी जी इसको बहुत गहनता के साथ चिंतन करने के साथ में ऐसा निर्णय लें जो आगे चलकर इस बात का एक ऐसा प्रमाण बने कि पूरी दुनिया देखे कि हमारे किसी संत की हत्या करने का अंजाम क्या होता है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। मथुरा में फरसा बाबा की निर्मम हत्या की क्या कहें? देखिए, आज मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। फरसे वाले बाबा बहुत अच्छे थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन भाजपा की सरकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मांग करती हूँ, नो जेल नो बेल, सीधा गो तस्करों के खानदान का, पूरे खानदान का 72 उरों से मेल, केवल यही इलाज है और ये बहुत अच्छे से योगी सरकार कर रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी सूचना आनी चाहिए। एक धर्मात्मा को, गौ भक्त को बहुत बड़ी साजिश के तहत मारा गया है और इसमें आतंकी कनेक्शन हो सकते हैं। इसलिए नो जेल नो बेल, सीधा 72 उरों से मेल। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।